कैसे आ जाए शादी में शीना, नहीं आ सकती। हाय रे भाभी, मोना की शादी में मामा मामी नहीं आएंगे क्या? कैसे आए? आपकी माँ यानी कि मेरी सासू माँ कैसे ट्रैवल करेंगी बताओ? पता है ना वो चल नहीं पाती है ठीक से, कमजोर भी बहुत है, कैसे मैनेज होगा? अरे भाभी बस किसी तरह रामपुर तक ले आओ, फिर तो यहाँ सब है ही माँ का ख्याल रखने के लिए, समझी? ठीक है, कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ मोहन से। राधिका ने फोन रखा और सीधे सास के कमरे में गई। अम्मा जी चारपाई पर बैठी थी। अम्मा जी सुनिए ना, शीना का फोन आया था। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? अम्मा जी वो मोना की शादी है ना अगले हफ्ते, तो शीना बुला रही है, कह रही थी किसी तरह रामपुर आ जाओ। ओहो, मोना की शादी, हाय मेरी लाडो। पर बेटी ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, एक फोन तक नहीं किया उसने। अम्मा जी वो व्यस्त होगी ना शादी की तैयारियों में, इसलिए शीना ने फोन किया। व्यस्त व्यस्त होगी? अपनी बेटी की शादी है, माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा। और ये चूड़ा चढ़ाई की रस्म मोहन को ही तो मामा के तौर पे करनी है, उसका बेटा ही नहीं है क्या मोना का? हाँ अम्मा जी, इसीलिए तो आपको जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रही, जिससे अपनी माँ की परवाह नहीं उसकी शादी में मैं क्यों जाऊं? तभी मिक्की कमरे में घुसा, हाथ में मोबाइल लिए वो म्यूजिक सुन रहा था। मम्मी क्या हो गया, दादी फिर से गुस्सा हो गई है क्या? अरे बेटा तेरी मौसी की बेटी मोना की शादी है, दादी को बुलावा आया है पर। अरे दादी चलो ना, मस्ती करेंगे, शादी में मजा आएगा। तू चुप कर, मैं कहीं नहीं जा रही। दादी तुम भी ना हर बात पे गुस्सा हो जाती हो, सबको परेशान करती हो, चलो ना यार। क्या बोला तूने? सबको परेशान करती हूँ? ये मेरे बेटे ने सिखाया है तुझे अपनी दादी से ऐसे बात करना? अरे दादी मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? तेरे लिए तेरी दादी मजाक है, जाने कर यहाँ से, मुंह मत दिखा मुझे अपना। अम्मा जी बच्चा है, गलती से बोल गया। बच्चा? इतना बड़ा हो गया अभी भी बच्चा है? राधिका तू उसकी तरफदारी मत कर, निकलो दोनों बाहर मेरे कमरे से। तभी मोहन दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, हाथ में 4 रेलवे टिकट लहराते हुए बोला, अम्मा जी देखो क्या लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना, जा अपने बेटे को संभाल। कैसे बात करता है अपनी दादी से। अम्मा जी गुस्सा छोड़ो, देखिए 4 टिकट लाया हूँ मैं, आज शाम 6 बजे की ट्रेन है रामपुर के लिए, हम सब चलेंगे। क्या आज की टिकट? अभी तो सिर्फ 3 बजे है, कैसे तैयार होंगी इतनी जल्दी? अरे भाई शीना ने सुबह ही फोन किया था मुझे, बोली चूड़ा चढ़ाई की रस्म परसों सुबह है, मामा का होना जरूरी है, तो मैंने पहले ही टिकट बुक करवा ली थी। तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं, ये सोचा तुमने? अरे अम्मा जी मोना आपकी पोती है, आप नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा? बेटा बेटी में झगड़ा हो गया है तो क्या, नाती पोतों से तो प्यार करो। हाँ दादी प्लीज चलो ना, मैं वादा करता हूँ आपका पूरा ख्याल रखूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। अम्मा जी हम सब साथ में है ना, ट्रेन में भी आराम से बैठ कर जाएंगे, वहां पहुंच कर आराम कर लेना। पर मैं चल नहीं पाती ठीक से, तुम लोग परेशान हो जाओगे। अरे अम्मा जी आप हमारी परेशानी हो ही नहीं सकती, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सामान पैक करना है। राधिका और मिक्की दोनों ने मिलकर अम्मा जी को उठाया और प्यार से समझाया, आखिरकार अम्मा जी मान गई। ठीक है चलते हैं, पर मोहन तू संभालेगा ना मुझे? हमेशा की तरह अम्मा जी, चलो अब जल्दी करो, घर पूरा सिर पे उठा लेना है। सब तेजी से सामान पैक करने लगे। शाम को 6 बजे की ट्रेन पकड़कर सब रामपुर के लिए रवाना हो गए। रात भर की यात्रा के बाद सुबह 8 बजे रामपुर स्टेशन पहुंच गए। चलो पहुंच गए, शीना ने कहा था स्टेशन पे गाड़ी भेज देगी। हाँ देखो वो रहा ड्राइवर, हमारा नाम लिए बोर्ड पकड़े खड़ा है। सब गाड़ी में बैठ गए और शीना के घर पहुंच गए। शीना दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आ गए भाई साहब, आओ आओ, वेलकम वेलकम। पर अम्मा जी कहाँ है? वो रही अम्मा जी, मिक्की उतार रहा है। शीना गाड़ी के पास गई, पर वहां तो मिक्की सिर्फ सामान उतार रहा था। मिक्की बेटा दादी कहाँ है? अरे दादी तो। अरे बाप रे, दादी गाड़ी में नहीं है क्या? कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। भाई साहब मजाक मत करो, दिल धक धक कर रहा है मेरा, अम्मा जी कहाँ है? अरे मौसी लगता है स्टेशन पे ही छूट गई क्यों?
पागल, हंस क्यों रहा है? सच बता, कहाँ है दादी? अरे बाप रे, अम्मा जी कहाँ गई? गाड़ी में तो थी। भाई साहब, ये क्या हो गया? माँ को घर से लाए हो या रास्ते में ही गुम करके आए हो? मोहन जी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने कहा था ना संभालना अम्मा जी को। अरे पर मैं तो सामान देख रहा था, तुम कहाँ थी? पापा, लगता है दादी को किसी ने उठा लिया। मिक्की चुप कर, ये मजाक का टाइम नहीं है। तभी शीना के पति रमेश बाहर आए। क्या हो गया? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? पड़ोसी क्या कहेंगे? जी, आपको पड़ोसियों की पड़ी है। मेरी माँ गुम हो गई और आप पड़ोसियों की सोच रहे हो? क्या सासू माँ गुम हो गई? मेरा तो भाग्य खुल गया। आप भी दांत दिखाकर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे भाई, तुमने देखा बुजुर्ग महिला साड़ी पहने थी, कहाँ गई? साहब, मैं तो आगे बैठा था, पीछे की नहीं देखी। हे भगवान, अब क्या होगा? कहाँ ढूंढे अम्मा जी को? भाई साहब, स्टेशन वापस चलो, शायद वहीं रह गई हो। हाँ, चलो जल्दी, अम्मा जी अकेली है वहाँ। शीना के घर में सारे रिश्तेदार जमा हो गए थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, पर कोई स्टेशन जाने को तैयार नहीं था। अरे मम्मी, दादी माँ बहुत तेज है, खुद चली आएंगी, टेंशन क्यों लेती हो? रोहन चुप कर तू। तेरी दादी माँ 80 साल की है, चल नहीं पाती है ठीक से। सास जी, मैं क्या कहूँ, पर लगता है दादी माँ को रास्ता याद नहीं होगा। आखिर कितने साल बाद आई है रामपुर। तो तू बता क्या करे, तू जाएगी ढूंढने? नहीं, मैं तो बस कह रही थी, मुझे तो शादी की तैयारियां देखनी है ना। शीना के ससुर हरि प्रसाद जी कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे। अरे वाह, अम्मा जी तो बड़ी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी, बिल्कुल चांद जैसी, काश मिल जाती। पापा जी, अब क्या बोल रहे हो? उम्र देखो अपनी। अरे तो क्या हुआ, खूबसूरती की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अम्मा जी की आंखें, वो मुस्कान, हाय 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 हाय। बाबूजी, आप भी ना अम्मा जी की चिंता करो, उनकी खूबसूरती की बात मत करो। तभी शीना की सहेली रेखा बोली, अरे शीना, पुलिस में रिपोर्ट कर दो, वो ढूंढ लेंगे। हाँ मम्मी, पुलिस को फोन करो, हम क्यों परेशान हो? तुम सब बैठे बैठे सलाह दे रहे हो, कोई साथ चलेगा स्टेशन? सब चुप हो गए। कोई आंखें चुराने लगा, कोई मोबाइल देखने लगा। देखा मोहन जी, किसी को फिक्र नहीं है अम्मा जी की। तभी शीना की बहन मीना अपने पति सुरेश के साथ आई। सुरेश एक अखबार में पत्रकार थे। अरे सुरेश भाई साहब आ गए, अब तो काम बन जाएगा। आप तो पत्रकार हो, लापता लोगों के बारे में लिखते रहते हो। शीना, ये बड़ा सीरियस मामला है, अम्मा जी का गुम होना। हाँ भाई साहब, आप तो एक्सपर्ट हो, बताओ क्या करें? देखो, मेरे हिसाब से आजकल के दौर में बुजुर्गों को मोबाइल फोन रखना चाहिए, जीपीएस ट्रैकिंग के साथ। अरे पर अम्मा जी तो गुम हो चुकी है, अब मोबाइल की बात क्यों? अरे मैं तो जागरूकता फैला रहा हूँ। आजकल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, बुजुर्गों की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी, आप अपना आर्टिकल बाद में लिखना, पहले मेरी माँ को ढूंढो। और देखो, स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, सरकार को चाहिए कि प्लीज अम्मा जी को ढूंढने में मदद करो, सरकार को लेक्चर बाद में देना। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकी और मोना के ससुराल वाले आ गए। दुल्हे के पिता लाला रामलाल, माता सुशीला देवी और दूल्हा अंकित। नमस्ते नमस्ते समझ जी, कैसा? आइए आइए लाला जी, बैठिए। अरे समधन जी, कैसी हैं? आपकी सासू माँ कहाँ है? उनसे मिलना है। तो सासू माँ मतलब अम्मा जी? अम्मा जी थोड़ा आराम कर रही है, रात भर की ट्रेन यात्रा की थी ना, इसलिए। पर अंकल, बाहर तो सब कह रहे थे दादी जी गुम हो गई है। क्या गुम हो गई? ये क्या लापरवाही है समधी जी। हाय राम, कैसे लोग हैं, बुजुर्गों को संभाल नहीं सकते, बाकी क्या संभालेंगे? नहीं लाला जी, गलत फहमी है, अम्मा जी बिल्कुल ठीक है। समधी जी, हमें सच सच बताइए, कहीं इस चक्कर में शादी तो नहीं रुकेगी? हाँ, हमने तो बारात की पूरी तैयारी कर ली है, पंडित जी बुला लिए, कहीं शगुन खराब तो नहीं हो जाएगा? पापा, मुझे मोना से शादी करनी है, प्लीज कोई प्रॉब्लम मत करो। तभी मोना रोती हुई अंदर से आई। मम्मी, ये क्या हो गया? दादी माँ गुम हो गई, अब शादी कैसे होगी? अरे बेटा रो मत, ढूंढ लेंगे अम्मा जी को। मम्मी वो सब ठीक है, पर मेरा लहंगा, वो 30,000 का रेंट का लहंगा है। क्या? अभी तू दादी की चिंता करेगी या लहंगे की? अब नहीं समझोगी, कल शाम तक लहंगा वापस करना है, वरना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अरे हाँ, और मेरी ज्वेलरी भी तो रेंट की है, परसों सुबह तक वापस करनी है, वरना 10,000 एक्स्ट्रा। तुम सबको बस पैसों की पड़ी है, मेरी माँ की नहीं।
मम्मी माँ भी जरूरी है, लहंगा भी, दोनों बराबर है। वह समधन जी, बेटी को लहंगा ज्यादा प्यारा है सास से। अरे छोड़ो, आजकल की लड़कियां ऐसी होती है। पहले रेंट वापस करो फिर सास को ढूंढना। लाला जी प्लीज ऐसा मत कहिए। तभी सुरेश जी अपनी कुर्सी से उठे और सबके बीच में आकर खड़े हो गए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। हाँ भाई साहब बोलिए ना, अम्मा जी को ढूंढने का कोई तरीका मिल गया क्या? नहीं नहीं, वो तो बाद में, पहले ये सुनो। मैंने पिछले हफ्ते एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च पढ़ी थी। प्लीज रिसर्च की बात अभी मत करिए, अम्मा जी की बात करिए। सुनो तो, रिसर्च कहती है भारत में हर साल लगभग 50 लाख लोग शादियों में खाना बर्बाद करते हैं। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, और देखिए, शादियों में प्लास्टिक का इस्तेमाल ये पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। मैं अपने अखबार में कैंपेन चला रहा हूँ, ग्रीन वेडिंग। अम्मा जी गुम है और आप ग्रीन वेडिंग की बात कर रहे हो? और देखो, शादी तो होनी है तो क्यों ना हम इको फ्रेंडली तरीके से करें। बांस की प्लेटें यूज करो, कागज के गिलास। वाह वाह, समझ जी, आपके रिश्तेदार तो बड़ा ज्ञानी है, सास गुम है और ये सब पर्यावरण बचा रहे हैं। और सुनिए लाला जी, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, शादी में खर्च कम कैसे करें, आप पढ़िएगा, बहुत काम आएगा। भाई साहब प्लीज बाद में बताना, ये सब पहले सासू माँ को ढूंढने में मदद करो। अच्छा ठीक है, पर मेरा आर्टिकल जरूर पढ़ना, मैं व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ सबको। प्लीज अभी ये सब मत बोलिए। राधिका एक कोने में खड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से मोहन को इशारा किया और बाहर बुलाया। हाय भगवान, मोहन जी ये क्या हो गया? अम्मा जी। हाँ, बड़ी चिंता, और ये पता नहीं कहाँ होंगी। हाँ जी, और सोचो, अम्मा जी के पास तो सारे जरूरी कागजात हैं। कौन से कागजात? अरे वही प्रॉपर्टी के पेपर, घर के, जमीन के, सब तो अम्मा जी के नाम है ना। हाँ तो मिल जाएंगे अम्मा जी, मिल जाएंगे कागज पे। और जी पेंशन का अकाउंट, उसका पासवर्ड तो सिर्फ अम्मा जी को पता है। आपको बताया था कभी? अरे नहीं, तो अम्मा जी ने कभी नहीं बताया। हाय राम, कहीं अम्मा जी को कुछ हो गया तो पेंशन का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा? राधिका, तुम्हें अम्मा जी की चिंता है या पैसों की? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मतलब अम्मा जी की सेफ्टी के लिए सोच रही थी। अगर किसी को पता चल गया पासवर्ड तो? राधिका, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम खुश हो अम्मा जी के खोने से। अरे नहीं नहीं, मैं तो, अरे छोड़ो, चलो स्टेशन चलते हैं। सब स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगे। अरे रुको, मैं अभी लिपस्टिक लगा लूं, स्टेशन पर बहुत लोग होंगे ना। प्रिया बेटा, दादी को ढूंढने जा रहे हो, मेकअप की क्या जरूरत है? देखिए ना, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, बिना मेकअप की औरत, छी 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 छी। हाँ मम्मी, स्टाइल तो होना चाहिए। मैं भी हेयर जेल लगा लेता हूँ। बेकी, दादी गुम है तो हेयर जेल लगा रहा है। पापा, इम्प्रेशन बनाना पड़ता है, स्टेशन पर लड़कियां भी तो होंगी। मम्मी, मेरी ब्लू जैकेट का है, वो पहन के जाऊंगा, बढ़िया लगेगा। रोहन, तेरी दादी माँ खोई हुई है, जैकेट पहनने का टाइम है क्या? अरे मम्मी, फोटो वोटो भी तो खींच सकती ना, मीडिया वाले आ गए तो। मीडिया की बात सही है, मैं अपना प्रेस कार्ड ले लेता हूँ और कैमरा भी। जी, आप न्यूज करने जा रहे हो या अम्मा जी को ढूंढने? अरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, एक तीर से दो निशान है। समझी जी, आपके घर वाले बड़े फैशनेबल है, बुजुर्ग गुम है पर स्टाइल नहीं छोड़ते। आखिरकार सब स्टेशन पहुंच गया। मोहन भागते हुए प्लेटफॉर्म पर गया। अरे भैया, एक बुजुर्ग महिला साड़ी पहने, कहीं देखी? सब कौन सी ट्रेन से आई थी? अब पटना एक्सप्रेस, आज सुबह 8 बजे। अरे वो ट्रेन तो अभी भी खड़ी है साहब, वो देखो तीसरे प्लेटफॉर्म पर। सब दौड़ते हुए ट्रेन की तरफ गए, डिब्बे डिब्बे खोजने लगे। दादी, दादी कहाँ हो? अम्मा जी जवाब दो। तभी प्रिया बोली, अरे इतनी भागदौड़ में तो भूख लग गई, चाय पी लेते हैं। हाँ यार, और वो समोसे भी, यहाँ के स्टेशन के समोसे बहुत फेमस है। मम्मी, मुझे तो कोल्ड कॉफी चाहिए। तुम सब खाओ पियो, मैं तो फ्रेश हो गई ट्रेन में। सब हंसने लगे और स्टेशन पर ही चाय नाश्ता करने बैठ गए। तभी एक डिब्बे से खर्राटों की आवाज आई। सब उस डिब्बे में गए तो देखा अम्मा जी बर्थ पर आराम से लेटी सो रही थी, मुंह पर अखबार रखा था। अम्मा जी उठो, हम कितना परेशान हो गए। अम्मा जी ने अंगड़ाई ली और आंखें खोली। अरे मोहन, तू यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ?
अम्मा जी आप यहाँ सो रही हैं और हम पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे थे। अरे मैं तो थकी हुई थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तुम लोग तो उतर गए, मैंने सोचा भी उतरती हूँ। अम्मा जी आप भी ना हमें बताया क्यों नहीं? अरे मैं तो सोने लगी, पता ही नहीं चला। ऐसे मजा आ गया, इतने साल बाद अकेले सफर किया। दादी हम तो घर पर रो रहे थे आपके लिए। तू रो रहा था? झूठा कहीं का। अरे तू तो खुश हो रहा होगा, चल हट। दादी माँ मोना का लहंगा भी खतरे में पड़ गया था। लहंगा? हाय मेरी पोती, लहंगा ठीक तो है ना? वो 30,000 का है। अम्मा जी मैं इस पूरे इंसिडेंट पर एक आर्टिकल लिखूंगा। ट्रेन में सोती बुजुर्ग महिला और परेशान परिवार। तू अपना आर्टिकल रख अपने पास, चल अब मुझे भूख लगी है, घर चलते हैं। वाह बहुत समदन जी, आप तो हीरोइन निकले। हम सब परेशान और आप मजे में। अरे लाला जी, जिंदगी में मस्ती तो होनी चाहिए, बुढ़ापे में क्या गम खाए। सब हंसने लगे और अम्मा जी को लेकर घर की तरफ चल पड़े।